सत श्री अकाल, जय हिंद। एफएल के शॉर्ट छोटे परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेटेस्ट टाइम स्ट्रीम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही अंदर मैंने सब कुछ सारे टॉपिक्स बताए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब उन टॉपिक को कवर करेंगे। कवर करने के लिए हम लोगों को केवल कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। ज्यादा डीप में पढ़ोगे तो ज्यादा टेंशन होगा। इस चैप्टर से बस 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है शायद वो 3 और 2 का आए या 5 का एक ही बार आ जाए। तो मैं तुमको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस मैं कराऊंगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला मैं तुम लोग को आज बताऊंगा, जिसको बोलते हैं क्या, रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, या वोल्टीय सेल। इन 3 सेलों को एक ही नाम दिया जाता है। अगर वो गैल्वेनिक सेल के नाम से आए तो वो गैल्वेनिक सेल ही रासायनिक सेल है, रासायनिक सेल के नाम से आए तो रासायनिक सेल ही वोल्टीय सेल है। ये तीनों सेल हैं जो मोस्ट एक ही चीज का नाम है, तीनों सेल का एक ही नाम है। तो हम लोगों को क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में कि पहले तो परिचय, अगर परिचय बनता है तो लिख लेना परिचय, दूसरा चित्र, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया या सेल रिएक्शन, चित्र और परिचय तीनों आएंगे। तो सबसे पहले इसको गैल्वेनी ने दिया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। दूसरा रासायनिक सेल इसलिए कहते हैं, वोल्टीय सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि गैल्वेनिक के साथ कोई वोल्टा नाम का एक वैज्ञानिक आया था। वो वैज्ञानिक बोला कि वोल्टीय सेल में कुछ और चेंज कर सकते हैं, इस चेंजिंग को वो बताया कि ये वोल्टीय सेल होता है, ये वोल्टीय सेल होता है। और फिर उसके बाद इसका डायग्राम। तो पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ना 2 पात्र होते हैं, पहले भी पढ़ चुके होंगे, 10th में आया था बहुत, 11th में भी आया था, बहुत बार रिपीट होता है ये। एक पात्र अलग होता है और एक पात्र अलग होता है। इसको लेफ्ट पात्र बोलते हैं और इसको राइट। चलो कुछ नहीं करना, पहले एनोड और कैथोड क्या लगाना, इलेक्ट्रोड। एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड लगा दिए, दोनों का सेम होना चाहिए। ये डायग्राम तुम लोग अच्छे से बना लेना, यहाँ समझने के लिए बना रहे तो आप डायग्राम भी चलता है, ठीक है। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड, अच्छा ये जो होता है ये जिंक की छड़ होती है और ये होता है जो ये कॉपर की छड़ होती है। इंग्लिश मीडियम के हो गए तो प्लीज कमेंट मी कि इंग्लिश में भी पढ़ाइए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम में बोलोगे तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊंगा। इन दोनों, अच्छा ये 2 छड़ है ना, कुछ नहीं करना, लिखना कि जो रासायनिक सेल होता है उसमें 2 पात्र होते हैं, एक लेफ्ट पात्र एक राइट पात्र, या फिर एक बायां पात्र एक दायां पात्र। इन दोनों पात्रों में 2 छड़ लगी हुई होती है, अलग अलग पात्रों में, एक में जिंक की छड़ एक में कॉपर की छड़। जिसमें जिंक की छड़ होती है उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाते हैं, तो इसको ZnSO4 का विलयन। और एक में रहेगा कॉपर का है तो यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन मिला देंगे, इसमें CuSO4 का विलयन। जिसको नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट कर देंगे कि कहां पर नहीं समझ में आया, मैं फिर से तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हो गया, वो हो गया। और इन दोनों को जोड़ देते हैं एक वोल्टामीटर से। वोल्टामीटर ये करेगा ना कि इनके बीच का कितना विभव है ये मेजर करेगा वोल्टामीटर। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से जाएगा और विद्युत धारा इधर से वापस आएगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं। अच्छा लिखोगे कैसे कि एक रासायनिक सेल है जिसमें 2 पात्र लगे होते हैं, कौन कौन से, एक लेफ्ट पात्र एक राइट पात्र, जिसको बोलते हैं दायां पात्र और बायां पात्र। इन दोनों पात्रों में 2 छड़ लगी हुई होती है अलग अलग, एक में जिंक की छड़ एक में कॉपर की छड़। अगर वो जिंक की छड़ है तो उसमें जिंक सल्फेट का विलयन मिलाएंगे, अगर वो कॉपर की छड़ है तो कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाएंगे। कुछ नहीं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वोल्टामीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, बस। उसके बाद वोल्टामीटर की सहायता से जोड़ देते हैं
और जो जिंक होता है ना, कुछ मत याद करना, LOAN, इसको याद रखना, ये है क्या, कैप्सूल। कैप्सूल को याद रखना, LOAN। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडाइजेशन, A का मतलब एनोड, और N का मतलब निगेटिव। मतलब जो लेफ्ट वाला होगा वो ऑक्सीडाइजेशन करेगा और एनोड कहलाएगा, और निगेटिव होगा वो, मतलब ये निगेटिव है, इसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और ये हो जाएगा कैथोड। ये कैथोड है और लेकिन प्लस में होगा ये, और ये एक माइनस में होगा, ये बोल के जाता है। ठीक है, तो कुछ मत करना, जो जिंक की छड़ होती है वो एनोड के जैसे काम करती है, जो कॉपर की छड़ होती है तो कैथोड के जैसे काम करती है, बस इतना लिख दो। और अगर तुम लोग डीप में लिखना चाहते हो लिख लेना कि इसमें एक यू आकार की नली जोड़ दिया जाता है, जिसे लवर सेतु कहते हैं। ये लवर सेतु ब्रिज का काम करता है, जो दोनों पात्रों को जोड़ने का काम करता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, KCl, NaCl, K2SO4, ये सब भरे होते हैं इसके अंदर, इसको लवर सेतु बोलेंगे ना, ये लवर सेतु होता है, बस कुछ नहीं। अब एनोड और कैथोड में अलग अलग रिएक्शन बना दो। एनोड में रिएक्शन कैसा होगा, देख लो, जो जिंक है ना वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो मैं अब रिएक्शन बनाता हूँ, कुछ नहीं लिखना, मैं वही मैं जो तुम लोग को बताया, अब कुछ नहीं, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में क्या करोगे, एनोड पर पहले, एनोड पर कैसे, एनोड पर देख लो, जो जिंक है वो अपना दे देता है और Zn2+ में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, कुछ नहीं, ये जो जिंक होता है ये एनोड पर क्या करता है, ऑक्सीडाइजेशन, तो ऑक्सीडाइजेशन में प्लस चार्ज लगता है, हमेशा आपको पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑक्सीडाइजेशन जो होता है उसमें प्लस चार्ज लगता है। फिर जो कॉपर होता है एनोड पर हो गया ना, और दूसरा कैथोड पर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तुमको नंबर मिलेगा। कॉपर क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, ये जो छोड़ा वो कॉपर 2+ में रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बन जाता है, Cu, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये जो छोड़ा इसको ये ले लेता है तो 2+ में बन जाता है, ले लेने के बाद ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है, ये कॉपर सॉलिड है और ये आयन फॉर्म है। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों रिएक्शन को प्लस कर दो, संपूर्ण अभिक्रिया बना दो। संपूर्ण अभिक्रिया में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, और जो जिंक था वो जिंक रहेगा, प्लस कॉपर 2+, ये तो रहेगा ही। अब उस साइड चलो, लेफ्ट को लेफ्ट में लिखना, राइट को राइट में लिखना। अब वो जिंक है, जिंक 2+ में है, और 2 कॉपर, तो ये कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर कट गए, बस यही तो बनाना था तुमको। परिचय बता दिया, चित्र बना दिए और रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो गया, खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है। थैंक्स फॉर लिसन टू मी। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक यू।